समाधान यात्रा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे कटिहार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव साथ में रहे मौजूद। कटिहार के दिघरी पंचायत में विकास की योजना का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समाधान यात्रा के क्रम में कटिहार के कोरहा प्रखंड अंतर्गत दिघरी पंचायत में पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के विकास की योजना का जानकारी ली। इस दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सैडनेस में संरक्षित जैविक खेती का जायजा लिया और किसान अरुण भगत से इस योजना के तहत किए जा रहे कृषि कार्य की जानकारी ली। कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री को इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने किसान को इससे हो रहे फायदे के संबंध में भी जानकारी दी। वहीं प्रगतिशील बागवानी मिशन योजना से हो रहे फायदे के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई। प्रगतिशील किसानों ने जैविक किरदार परियोजना क्षेत्र की जा रही है जैविक खेती से हो रहे फायदे के बारे में मुख्यमंत्री जानकारी दी। सूक्ष्म सिंचाई के साथ मखाने की खेती की शुरुआत भी यहां से की गई। इसके संबंध में कटिहार के जिला अधिकारी मुख्यमंत्री को जानकारी दे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक उत्पादों को लेकर लोक ग्राउंड उपलब्ध कराएं ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को अनुदानित मशीन वितरण किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने सुशील पोखर का भी शिलान्यास अनावर कर उद्घाटन किया और पोखर में मछली छोड़कर निर्धारण। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोखर में चारों तरफ पौधा लगाने की बात कही। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत राज दिघरी का भी निरीक्षण किया और पुस्तकालय का भी व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली थी। यहाँ उपस्थित पंचायत प्रतिनिधि से मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान वहाँ मौजूद पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सारी व्यवस्थाओं के बारे में मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर पंचायत सरकार भवन बनने को कहा गया है। इसको लेकर हमने जगह भी चिन्हित कर लिया है। पंचायत सरकार भवन के तेजी से निर्माण को लेकर हमारे अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। पंचायत सरकार भवन में सरकार द्वारा काफी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पंचायत सरकार भवन का होना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि बिहार के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन जाए। लेकर मनरेगा भवन, सार्वजनिक पुस्तकालय, सारी चीजें एक जगह। ठीक है जी। तो यहाँ पर तो हम चलवाएंगे जी। जो पंचायत सरकार भवन है ना, वो यहाँ नहीं बना है, जमीन खोज रहे। तो हमने जो देख लिया है, तो हमने कहा है कि दो उस साइड वाले 2-3 को तोड़ करके और इसी पर पंचायत सरकार भवन बनाइए, क्योंकि पंचायत सरकार भवन में इतनी सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो बहुत जरूरी है। हम तो चाहते हैं सब जगह जल्दी से जल्दी न बन जाए पंचायत सरकार भवन। यहाँ पहले से बना हुआ है, पंचायत सरकार भवन नहीं पहले बना, लेकिन इसमें सब अभी तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह की सुविधा वहाँ उपलब्ध कराई गई है इसीलिए उसको तेजी से करवा दीजिए। हमने आज ही कहा है कि तुरंत उसका देख करके जो बनाए हैं उसी डिजाइन पर उसी का बना दीजिए और बहुत अच्छा है। सरकार और जानते ही हैं फ्लड सब आएगा तो वैसी स्थिति में कोई प्रभावित हो जाएगा गांव, तो उनके लोगों को भी बैठने का सब कुछ के लिए भी इंतजाम उसमें कराया गया। तो हर तरह की सुविधा दिए हुए सरकार की हमको लगा का बहुत लाभ जो है किसान यहाँ पे एक नजीर के तौर पे देख लीजिए ना, जो हम लोग शुरू करवाए हैं तो कितना अच्छा काम कर रहा, हमको तो बड़ा अच्छा लगा। और सबका उत्पादन जो देख रहे हैं एक एक चीज का और उसका तरह तरह का रंग का भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपने नारा दिया था कि गंगा नदी के किनारे दोनों तरफ वो जैविक खेती की शुरुआत कराए थे, क्योंकि एक काम नालंदा में हो रहा था तो बड़ा अच्छा था। तो हमने कहा कि ठीक है, तो हमने कहा ये नालंदा के ये क्या कहते हैं गंगा नदी के किनारे हो जाएगा, तो नालंदा के अलावे बाकी 12 जगह चुन करके 13 जगह ये सब काम हम लोग शुरू करवाएं। अब बड़ा तेजी से हो। अब पहले तो जब से कोरोना वाला दौर आ गया ना, तो उसके चलते नहीं, उसके पहले भी बराबर जा करके हम देखते रहते थे। तो अब कम से कम इसके बाद फिर हम घूम रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। कटिहार में तो हम बराबर आते रहे और कटिहार जानते ही हैं, जरा सा भी कुछ फ्लड हो तो 2009 से अभी तो हम पीछे आकर के भी और देख ही लिए इस बार एक तो हम करते रहते हैं। और कोरोना के दौर में भी कहीं ज्यादा कुछ फ्लड की स्थिति आती थी हम चले जाते थे, एरियली भी देख लेते थे, नीचे भी कहीं कहीं जाके वो तो अलग नहीं। लेकिन अभी इस बार का मेरा मकसद यही है कि जो काम कराया जा रहा है सरकार की तरफ से उसको देखना कि उसकी प्रगति है, और अगर किसी तरह की कोई कमी है तो उसके लिए और करना चाहिए।
और फिर कहीं जाइए तो लोगों की बात सुनने से पता चलता है कि और क्या करना चाहिए जिससे इनका और ज्यादा विकास। सर जीविका तो इस बार का जो हमारा है ना मकसद यही है कि जो काम कराया जा रहा है सरकार की तरफ से उसको देखना कि उसकी प्रगति है, और अगर किसी तरह की कोई कमी है तो उसके लिए और करना चाहिए, और फिर कहीं जाइए तो लोगों की बात सुनने से पता चलता है कि और क्या करना चाहिए जिससे इनका और ज्यादा विकास। सर जीविका तो इस बार का जो हमारा है ना मकसद यही है, इसी मकसद से हम सब जगह घूम रहे हैं। सर और भीड़ देखते उमड़ी हैं है कहीं लोग उमड़ी भीड़ भारी। हाँ वो तो रहता है, तो सबका दर्शन हो जाता है। सर जीविका दीदी ने जो रोटी बनाई है, बिल गेट्स साहब भी रोटी बना रहे हैं। जीविका दीदी ने ट्रेंड किया था, एक एक्टिविस्ट आए थे अमेरिका से, तो वो बिल गेट्स साहब उसी रोटी को बना रहे हैं जो जीविका रसोई से उन्होंने सीखा था। तो जीविका दीदी का नाम अब अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी पहुंच गया है। हाँ तो ट्रेनिंग देने भी जाती है। हाँ अब जीविका दीदियों को तो जो हम करवाए, तो जीविका दीदियों को जानते हैं ना, जगह जगह ट्रेनिंगों देने जाती है, तो बहुत अच्छा करवाए हैं। तो इसीलिए ना हम सब जगह जाके जीविका दीदियों से भी बात करते हैं, उनकी स्थिति देखते हैं। तब सोच लीजिए कि 1,30,00,000 से ज्यादा जीविका दीदियां हो गई। तो मेरी तो इच्छा थी स्वयं सहायता समूह को बढ़ाना, तो उसी को तो करते हुए जो हम लोग करते हैं, तो उसी के चलते अब विकास हो रहा है। तो उसे देखते हैं। अब महिलाओं को जरा देखिए ना भाई चेहरा, पहले आप लोग भी देखते होंगे तो नहीं दिखती होंगी उस तरह से, अब जो काम करने लगी है तो कितना बढ़िया लग रही है। पहले बेचारी कुछ बोल नहीं पाती थी, अब कितना अच्छा से बोल रही है। क्या कॉन्फिडेंस लेवल सब बढ़ जाएगा, तो नई पीढ़ी का कितना उत्थान हो जाएगा। हम लोग का तो वही है। आप तो जानते हैं सबसे पौराणिक स्थल है बिहार जिसको आप कहते हैं, और यहाँ पर फिर जब नए सिरे से हो जाएगा तब फिर ये इतना ऊपर जाएगा कि फिर दुनिया भर के लोग खाली यहीं आएंगे देखने। सर अगले किसी रोड मैप में सर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बता रहे हैं कि कम मुख्यमंत्री पहुंचे थे, क्या क्या स्टॉल लगाया था आपने? हम मछली का रंगीन मछली के स्टॉल लगाए थे। समग्र अलंकारी प्रजनन इकाई जो कि पूरे कोसी क्षेत्र का मात्र एक है मेरा ही ब्रीडिंग सेंटर। यहाँ रंगीन मछलियों का ब्रीडिंग करके हम लोग सप्लाई करते हैं, जिसके कारण हमको यहाँ अवसर मिला स्टॉल लगाने का। आए मुख्यमंत्री। ये एक्वेरियम खुद भी तैयार करते हैं क्या? खुद बनाते हैं एक्वेरियम, और मछली का बच्चा अंडा से भी बच्चा तैयार करते हैं। अच्छा, ब्रीडिंग कब से प्रोफेशन में है? हम 5-6 साल से लगभग। अच्छा। विभाग जो है मत्स्य विभाग आपको क्या क्या प्रावधान दिया, सुविधा दिया है? हमको सब्सिडी मिला है जी। 11,50,000 का अनुदान राशि का 50% अनुदान मिला है। आज सीएम को आपने क्या क्या रिप्रेजेंट किया? सीएम को दिखाएं कि हमारे पास 25 रंगीन मछली है, जो कि कुछ नाम बताएं। गोल्डफिश है, मिल्की, बेटा, सारा नाम बताएं। उनको बताएं कि पहले हम कलकत्ता से माल लाते थे और आज के डेट में हम यहाँ बच्चा तैयार करके कुछ बच्चा हम बिक्री कर रहे हैं। क्या उद्देश्य रहा आज जो है आपने जो प्रेजेंटेशन किया, क्या उद्देश्य रहा इसका? हमारा तो मात्र यही उद्देश्य है कि पूरा ये रंगीन मछलियों का आयात निर्यात पूरा बिहार में कवर करना, जो कि अभी बिहार के लगभग जिला में माल जो है बंगाल से आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है। हमारा टारगेट है कि पूरे बिहार में हमारा ही जो है माल सप्लाई हो। नाम बताइए अपना। राजेश प्रसाद, वार्ड नंबर 3 सीतावर। कोसी न्यूज के लिए कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट।